चलिए आज ये पार्ट 2 लेक्चर हम फिर से आप लोग को पढ़ा रहे हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड को ही हम आगे कैरी ऑन कर रहे हैं, है ना। पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके थे इस बात को। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड से किसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो वहां पे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का कंसेप्ट अप्लाई होता है। मतलब किसी सॉल्यूशन का, कोई सॉल्यूशन अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, इस केस को आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में अगर हम बताते तो लेक्चर काफी लंबा हो जाता, इसीलिए अलग से लेक्चर में हम आपको आज के इस लेक्चर में वो सारी चीजें आपसे डिस्कस करने वाले हैं। निमसेट में बहुत सारा क्वेश्चंस आज के इस क्लास से पूछा हुआ है। 2-3 क्वेश्चन आज के इस क्लास में बता रहे हैं, जो दोनों ही क्वेश्चंस आपका निमसेट के एग्जाम में और अलग अलग जो भी एमसी एंट्रेंस एग्जाम है बहुतों बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका। हम एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकता है, क्वेश्चन सेम है आपका। ठीक है, चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं आज के इस लेक्चर को अच्छे से। ये गॉस एलिमिनेशन मेथड ही है बच्चों, ये आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड ही है, उसी को हम कैरी ऑन कर रहे हैं। जैसा कि हम आपको पिछले लेक्चर में बता रहे थे, क्या बताए थे कि अगर मेरे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जैसे वहां पे a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 इक्वल टू b1, इसी तरीके से 3 इक्वेशन लिए थे, तो 2 मैट्रिक्स वहां से हम एज्यूम कर रहे थे। पहले मैट्रिक्स को हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कह रहे थे, दूसरे मैट्रिक्स को हम कांस्टेंट मैट्रिक्स कह रहे थे। क्लियर। उसके बाद हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाले थे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी निकालने के बाद ए वाला जो मैट्रिक्स था उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किए थे, जिसमें हम a21, a31 और a32 पोजीशन को हम 0 बनाए थे। ठीक है, उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूशन से हम उसका सॉल्यूशन कर दिए थे। ठीक है, यहां तक याद होगा। उसी को अब हम आगे बढ़ाते हैं। जब हम यहाँ पे 0 बना लिए थे बच्चों, अब ध्यान देना है यहाँ पे, जब हम यहाँ पे 0 बना लिए थे तो ये आ गया था a11, a12, a13 और ये b1, ये 0 था, ये 0 था, a22 डैश, a23 डैश, a23 डैश और b2 डैश। नीचे ये 0 था, a डबल डैश 33, b'3। क्लियर। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको आप ध्यान में रखिए। इसको हम घेर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट में करके इसको लिख सकते हैं। पहला है इफ, यहां तक करने के बाद इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ variables, then system is consistent, then system is consistent and it has unique solution, and it has unique solution। दूसरा है if rank of A is equal to rank of AB less than number of variables, then system is consistent and it has infinite solution, it has infinite solution। और तीसरा बच्चों है if rank of A less than rank of AB, then system is inconsistent, then system is inconsistent and it has no सॉल्यूशन। क्लियर। तो 0 बनाने के बाद आपको क्या करना है, रैंक निकालना है। आपको ए का भी रैंक निकालना है और ए बी का भी रैंक निकालना है। ए का सिर्फ रैंक निकालिए और पूरे
ए बी का रैंक निकालिए। रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसमें देखेंगे ए में सिर्फ, बी वाले पोर्शन को आप ढक दीजिए, ए में सिर्फ आप देखिएगा ऐसा कितना रो है जो कंप्लीट जीरो है, ऐसा कितना रो है इसमें जो कंप्लीट जीरो है, दोनों जीरो है। अगर यहाँ भी जीरो हो जाता तो कंप्लीट जीरो एक रो होता। नॉन जीरो रो आपसे पूछता तो कितना कहते हैं? 2 कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये चूंकि ए डबल डैश 3 3 है, नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसमें आप पूछेगा नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो आपका 3 हो जाएगा। अगर यहाँ जीरो होता तो 2 ही होता। अगर इस पूरे ए बी में पूछेगा नॉन जीरो रो, कॉलम की बात नहीं कर रहे, नॉन जीरो रो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 3 ही होगा। ये नंबर ऑफ वेरिएबल कितना दिया हुआ था? 3, x1 x2 x3। तो इसमें अगर कह रहा है पहला रूल कि रैंक ऑफ ए बी नंबर ऑफ वेरिएबल तीनों सेम हो जाए, जैसे अगर हम इसको हम लेके चलते हैं तो तीनों सेम हो रहा है, देन उस केस में सिस्टम कह रहा है कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का रहने का क्या मतलब कि जो आपका लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स वाई जेड का कुछ ना कुछ वैल्यू आपका निकलेगा, जो भी वेरिएबल्स आप यूज करें उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ये कंसिस्टेंट का मतलब। और कैसा वैल्यू निकलेगा? यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब एक्स वाई जेड का सिंगल वैल्यू निकलेगा। जैसे x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तीनों का सेम ही आएगा, तीनों का सिंगल वैल्यू आएगा। सेम भी आ सकता है, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर -1, ऐसा भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है। दूसरा केस है अगर a का रैंक ए बी का रैंक सेम हो जाए, जैसे आप देखिए यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, अगर a डबल डैश 3 3 0 हो गया तो a का रैंक कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे भी सेम टाइम में 0 हो गया तो ए बी का भी रैंक 2 हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल हम कितना यूज करे थे लीनियर सिस्टम में? 3, x1 x2 x3। देन आपका केस लगेगा 2 नंबर। रैंक ऑफ ए बी छोटा हो गया नंबर ऑफ वेरिएबल से, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कैसा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहने का मतलब एक्स वाई जेड का मल्टीपल वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तीसरा केस है अगर रैंक ऑफ ए छोटा हो जाए रैंक ऑफ ए बी से, देन इस केस में इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या? सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन का केस हो जाएगा। यही चीज हम यहाँ पे केस नंबर 3 में लिखे। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रखिएगा, हमेशा इसको याद रखिएगा। आप इसको यहां तक नोट कीजिए, 1-2 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आपको ये चीज 100% क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन लिए हुए हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस डिपेंड ऑन। इसका यूनिक सॉल्यूशन लाना है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अगर यूनिक सॉल्यूशन के लिए वैल्यू सिर्फ म्यू पे डिपेंड करेगा, वैल्यू सिर्फ लेमडा पे डिपेंड करेगा, या दोनों पे करेगा, या दोनों में से किसी पे नहीं करेगा, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको वहां तक ले ही जाना पड़ेगा। हम डायरेक्ट इसमें लिखते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ
ए एंड बी। ए क्या है बच्चों, बता चुके हैं आपको, ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, बी क्या है आपका, कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो ए देखिए 1 5 2, y का है 1 -1 और 3, z का है 1 म्यू -1, लेमडा 10 6, यही है 1 1 1 5 -1 म्यू 2 3 -1 लेमडा 10 और 6। अब आपको पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है आपको जीरो बनाना है। लिखते हैं बाय अप्लाइंग R2 में और R3 में जीरो बनाना है। तो R2 माइनस 5R1 और यहाँ पे लिखते हैं R3 माइनस 2R1। तो क्या हो जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में 1 5 -5 0, 2 -2 ये भी 0 1, ये कितना हो जाएगा -1 -5 -6, ये कितना हो जाएगा 3 -2 1, ये 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा म्यू -5, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 -2 तो -3, ये आपका लेमडा ही बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 -5 लेमडा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 -2 लेमडा। दो पोजीशन तो जीरो आ गया। अब आपको A32 पोजीशन को भी जीरो करना है। तो फिर क्या लिखते हैं, लिखते हैं अगेन बाय अप्लाइंग R3 में करना है, किसका यूज करना है R2 का, यहाँ 1 है यहाँ 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे 6 R3 प्लस R2, 6 से गुना करके जोड़ दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए बी क्या हो जाएगा आपका, पहला तो कोई चेंजिंग नहीं है 1, ये 0 ये 0 1, यहाँ पे रो 2 में भी चेंज नहीं होगा -6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 -6, तो ये 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1, ये म्यू -5 ही रहेगा। यहाँ कितना हो जाएगा देखिए -18 प्लस म्यू -5, तो म्यू -23 हो जाएगा, ये म्यू -23। इधर हो जाएगा लेमडा, सेकेंड में कोई चेंजिंग नहीं 10 -5 लेमडा, 10 -5 लेमडा। थर्ड में क्या हो जाएगा, जब आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा रफ में कर लीजिए 36 -12 लेमडा, 6 से करें प्लस 10 -5 लेमडा, कितना हो जाएगा 46 46 -17 लेमडा, ये आपका हो जाएगा 46 -17 लेमडा। अब देखिए यहां से क्या कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ए का रैंक कितना होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए ए का रैंक होना चाहिए 3। ए का रैंक 3 कब आएगा, जब म्यू -23 नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो म्यू नॉट इक्वल टू 23 आना चाहिए। और ए बी का रैंक 3 कब आएगा, जब 46 -17 लेमडा नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब लेमडा नॉट इक्वल टू 46/17 होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए दोनों ही पे डिपेंड कर रहा है, लेमडा पे भी डिपेंड कर रहा है और म्यू पे भी डिपेंड कर रहा है। म्यू 23 नहीं होना चाहिए और लेमडा 46/17 नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन जो है बच्चों इस केस में सी नंबर सही है ना। यूनिक सॉल्यूशन के लिए लेमडा और म्यू दोनों पे ही डिपेंड हो जाएगा वैल्यू। क्लियर, आई थिंक ये क्लियर होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेमडा के किस वैल्यू के लिए सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। तो सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप लिख लीजिए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बच्चों कितना हो जाएगा, 1 1 1 1 2 2, नहीं गलत हो गया ये। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका कोफिशिएंट होता है ना, तो यहाँ से 1 1 1, y का है 1 2 2 1 3, लेमडा कांस्टेंट है 6 10 12, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, जीरो बनाने की कोशिश करेंगे तो R2 माइनस R1, और जब R3 में करेंगे तो R3 माइनस R1। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगा 1, पहला में तो कोई चेंजिंग नहीं है, 1 1 1 6 हो जाएगा। सेकेंड में 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 10 माइनस 6 ये 4 हो जाएगा। और ये 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, ये हो जाएगा आपका लेमडा माइनस 1, ये 12 माइनस 6 तो 6 हो जाएगा। अगेन फिर से अब ये करेंगे आप R3 में भी, तो R3 माइनस R2 कर दीजिए। जब R3 माइनस R2 करेंगे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए बी बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, 1 0 0 1 1 1 माइनस 1, ये भी 0 आ जाएगा। ये 1 2, ये कितना आ जाएगा R3 लेमडा माइनस 1 माइनस R2 करेंगे तो ये लेमडा माइनस 3 हो जाएगा, लेमडा माइनस 3 ये हो जाएगा 6 4। यहाँ पे पोजीशन कितना हो जाएगा, R3 6 माइनस R2 6 माइनस 4, ये 2 हो जाएगा। क्या कह रहा है, इनकंसिस्टेंट होना चाहिए। तो इनकंसिस्टेंट के लिए जो तीसरा रूल पढ़े थे, रैंक ऑफ ए छोटा होना चाहिए रैंक ऑफ ए बी से, रैंक ऑफ ए छोटा होना चाहिए रैंक ऑफ ए बी से। तो अगर हम बच्चों यहाँ से ध्यान दीजिए, अब लेमडा माइनस 3 बराबर 0 कर दें, मतलब लेमडा का वैल्यू अगर हम 3 सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 0, ए का रैंक कितना हो जाएगा, तो ये रो नीचे वाला रो कंप्लीट 0 हो जाएगा आपका। अगर हम यहाँ लेमडा का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ये रो कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो ए का रैंक कितना 2। और अगर हम पूरे ए बी का पूछेंगे तो चूंकि ये 2 तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो आपका ए बी का रैंक हो जाएगा 2। तो उस केस में ए का रैंक 2 और ए बी का रैंक 3, तो 2 3 से छोटा हो जाएगा और सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर है बच्चों वो है लेमडा इज इक्वल टू 3। अगर लेमडा का वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए बी से छोटा हो जाएगा और सिस्टम का है ना सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर, नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज नो वैल्यू। नो वैल्यू मतलब क्या, नो वैल्यू मतलब इनकंसिस्टेंट सिस्टम, सॉल्यूशन उसका होना चाहिए, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर उसके लिए रूल क्या है, रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ ए बी, जो तीसरा नंबर केस आप पढ़े थे वही अप्लाई करना पड़ेगा। हम क्लास में अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में हम बता चुके हैं आपको। तो सबसे पहला जो बच्चों काम है आपका वो क्या है, सबसे पहला काम है आपका रैंक निकालना, ठीक है ना। तो 1 1 1 1 2
2 1 3 लैम्डा 6 10 म्यू। अब यहाँ से R2 में ऑपरेशन लगाइए और R3 में भी लगाइए, तो ये तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। ये 1 1 है तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करने पे ही आपका 0 हो जाएगा। 1 0 0 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1, यहाँ 1 3 माइनस 1 2, ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 1। 6 10 माइनस 6 4, ये हो जाएगा म्यू माइनस 6। अगेन फिर से क्या करना होगा, R3 में ऑपरेशंस लगाइए यहाँ 0 करने के लिए 3 2 को, तो ऑपरेशंस लगा देंगे जब, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, ऑगमेंटेड, चलिए यहाँ लिख देते हैं हम। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए बी जो है, यहाँ के बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए जब R3 में लगाइएगा, R3 में क्या लगा रहे हैं, R3 माइनस R2 लगा रहे हैं, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये आपका 1 0 0 1 1 1 माइनस 1 0, यहाँ से 1 2, और ये कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3। क्लियर, ये 6 4 ये दोनों तो अनचेंज रहेगा, नीचे 3 3 पे क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 6 और माइनस 4, तो म्यू माइनस 10 हो जाएगा, म्यू माइनस 10 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है इसका नो सॉल्यूशन आना चाहिए, तो नो सॉल्यूशन के लिए भी हम क्या बताएं, रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ ए बी होना चाहिए, ये चीज बताए अभी। तो अगर हम ए का रैंक जैसे लैम्डा माइनस 3 बराबर 0, तो लैम्डा का वैल्यू अगर हम 3 पुट कर दें, लैम्डा का वैल्यू 3 पुट कर दें, 3 माइनस 3 0, ए का रैंक कितना हो जाएगा 2। और अगर हम म्यू माइनस 10 नॉट इक्वल टू 0 कर दें, म्यू नॉट इक्वल टू 10 कर दें, तो उस केस में अगर हम यहाँ पे म्यू का वैल्यू 10 नहीं करें, है ना, 10 के अलावा कोई भी नंबर रख दें, तो ए बी का रैंक जब निकालेंगे, क्योंकि ये तो पहले 0 हो रहा है, 3 पुट करें, यहाँ अगर हम 10 को छोड़ के कोई पुट करते हैं तो कोई नंबर आ जाएगा फिक्स नंबर, ए बी का रैंक कितना हो जाएगा 3, तो ए का रैंक 2 ए बी का रैंक 3, 2 3 से छोटा है, तो नो सॉल्यूशन का केस एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन कब देगा, जब लैम्डा का वैल्यू 3 और म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 रखेंगे, तब ये देगा। तो आपका बी नंबर ऑप्शन इस केस में बच्चों सही है। आप इसको देखिए, कहीं दिक्कत लग रहा है तो आप बता सकते हैं हमको, नहीं लग रहा है तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज का जो ये लेक्चर था ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और इससे जो क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन जो हम बताए हैं वो तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, हमें स्टार्टिंग में भी इस बात को बता दिए। इसीलिए लेक्चर को अच्छे से, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, तब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन कहीं से भी रहेगा आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पाएंगे। ये पूरा गॉस एलिमिनेशन आज खत्म हो गया। अगले दिन हम चर्चा करेंगे गॉस एलिमिनेशन विद पाइवोटिंग की, जिसमें 2 पाइवोटिंग है, कंप्लीट पाइवोटिंग और पार्शियल पाइवोटिंग। तो पहले पार्शियल पढ़ाएंगे, फिर अगले लेक्चर में हम लेक्चर बाय लेक्चर करके इंडिविजुअली रूप से हम उसको पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर को हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू।